ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक में हम रशिया का जो कंपनी फॉर्मेशन के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। तो 2024 ख़त्म होने को आ रहे, ओनली 2 महीना बाकी है। जनवरी 2025 में मैं आपको बताया था रशिया का कंपनी फॉर्मेशन रेसिडेंसी के ऊपर काफ़ी सारे बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था रशिया में रशियन गवर्नमेंट ने MSME टाइप का छोटा लाइसेंस स्टार्ट किया है। जो लाइसेंस का कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीज़ 50,000 में वो लाइसेंस स्टार्ट कर सकते हो विदाउट ए रशिया का मैनेजर डायरेक्टर, रशिया का कोई पार्टनर डायरेक्टर को लेकर आप विदाउट ए रशियन पार्टनर ये बिजनेस एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। MSME टाइप का छोटा लाइसेंस, ठीक है। लेकिन क्या हुआ आपको मैं बताया था काफ़ी सारे इंडिया से लोग जाकर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जो एशिया के लोग जाकर इसका मिसयूज़ किया। इस टाइप का कंपनी बना लिया। कंपनी बनाने के बाद जो फंड्स है, जो प्रोजेक्ट का टोटल फंड्स है, रशिया में लाया नहीं और टैक्सेस भरा नहीं, ऑफिस लिया नहीं, तो काफ़ी सारे इसका मिसयूज़ किया। तो गवर्नमेंट ऑफ रशिया ने इसके ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लिया है। तो ये 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगी, इसका जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। उसका क्या होगा असर मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। छोटा जो MSME लाइसेंस बता दिया, ये MSME लाइसेंस बनाकर आप रशिया में अगर आपके पास बिजनेस करना है तो ये छोटा लाइसेंस बनाकर आप रशिया में बिजनेस बनाकर सेटल हो सकते थे। लेकिन बहुत सारे लोग जाकर इस टाइप का लाइसेंस बनाया, प्रोजेक्ट का टोटल फंड्स रशिया में लाया नहीं, ऑफिस लिया नहीं, लाइसेंस बना के छोड़ दिया, टैक्सेस भरा नहीं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो ये मिसयूज होने के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ रशिया ने इसके ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शन ला दिया। तो अभी रेस्ट्रिक्शन के मैं आपको लास्ट टाइम बताया था, इस टाइप का अगर लाइसेंस आप बनाने को जाते हो तो आपको अभी कोई भी रशिया का सिटीजन, रशिया का लॉ फर्म लॉयर, या रशिया का सिटीजन, या रशिया का परमानेंट रेसिडेंसी होल्डर जिसके पास PR है, ग्रीन कार्ड है, या रशिया का कोई भी फॉरेनर, इंडियन हो या कोई भी हो, जो फॉरेनर जो रशिया में उनका कंपनी है, रशिया में उसका एसेट्स है, मतलब उसका कंपनी है, ज़मीन है, घर है, ऑफिस है खुद का, तो इस टाइप का लोग आपको गारंटी देंगे तो आप इस टाइप का कंपनी खोल सकते हो। तो 50, मैं आपको बताया था 50,000 से लेकर 1 लाख के अंदर कंपनी बनता था, और 1 लाख के अंदर आपका कंपनी बन जाता था। 50,000 जो है लॉयर का फीस रहता था, 50,000 जो है गवर्नमेंट का कॉस्ट वगैरह होके 1 लाख में कंपनी बन जाता था। फिर आप ऑफिस लेके स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन इसके ऊपर काफ़ी हज़ारों के हिसाब से कंपनी बन गया, लेकिन रशियन गवर्नमेंट को टैक्स आया नहीं, रशियन गवर्नमेंट को कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, मिसयूज़ किया इस टाइप का लाइसेंस में। तो इसके लिए जो कंपनी बना रहे हैं, जो कंपनी बनाने के लिए जो लॉ फर्म्स होते हैं, इस टाइप का कंपनी बनाने के लिए एग्री नहीं होते, क्योंकि जब टैक्सेस नहीं आता है तो जो रजिस्ट्रेशन किए थे करने के टाइम में जो लॉ फर्म उनको मदद किए थे, तो उनके ऊपर दबाव आ रहा है, तो आपका क्लाइंट पेमेंट क्यों नहीं दे रहा है, टैक्स क्यों नहीं दे रहा है, तो कंपनी का फंड्स कहाँ है, तो इसके ऊपर जो लॉ फर्म्स उन लोग ने प्रॉब्लम में आ गया। तो आगे क्या होगा, आगे जनवरी में अभी जितने सारे लाइसेंस बनाए थे उनको इमीडिएटली जाकर रशिया में जो प्रोजेक्ट फंड्स लाना है, उनका करंट अकाउंट में प्रोजेक्ट फंड्स मंगाना है। प्रोजेक्ट फंड्स का मतलब होता है जैसे कि आपने रशिया में गया, एक कंपनी बना लिया, कंपनी बनाने के बाद एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, वो लॉ फर्म लॉयर बनाता है, और प्रोजेक्ट में डिटेल्स में लिखा जाता है आपका कंपनी क्या है, किस टाइप का कंपनी बनेगा, और टोटल कितना पैसा आप इन्वेस्टमेंट करोगे, कितना स्टाफ रिक्रूट करोगे, पूरा प्रोजेक्ट में लिखा जाता है। अगर आपने प्रोजेक्ट में लिखा है 10 लाख प्रोजेक्ट में खर्चा करोगे, 10 लाख खर्चा करोगे, तो आपको ये 10 लाख जो है आपका खुद का बैंक अकाउंट में मंगा के डिपॉजिट करना है वहाँ का बिजनेस अकाउंट, करंट अकाउंट में मंगाकर, इंडिया से मंगाकर पैसा आपका खुद के अकाउंट में रखना है। उसका बैंक स्टेटमेंट गवर्नमेंट को दिखाना है, सबमिट करना है, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी रजिस्ट्री में दिखाना है। तो दिखाने के बाद पैसा आप निकाल नहीं पाओगे, ये पैसा को आप वहीं पर खर्चा करोगे, आपका कंपनी में खर्चा करोगे, दोबारा इंडिया नहीं भेज पाओगे। तो इसको कहा जाता है प्रोजेक्ट फंड्स। तो जितने सारे कंपनी बनाए थे प्रोजेक्ट फंड्स, कोई दिखाया था 1 करोड़ का, कोई 50 लाख का, कोई 20 लाख का, तो कोई भी प्रोजेक्ट फंड्स नहीं मंगा रहा है, कोई कंपनी छोड़ के भाग गया, कोई टैक्स नहीं भर रहा है, कोई किसका ऑफिस नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट किया। इसीलिए जो भी लॉयर्स है वहाँ पर जो कंपनी बनाते हैं वो मना कर दिया, इस टाइप का कंपनी बनाएंगे नहीं, और जो भी बनाएंगे तो उसके लिए उनको
रशिया का कोई रशियन सिटीजन, रशिया का कोई पीआर होल्डर, परमानेंट रेसिडेंसी ऑफ रशिया, रेसिडेंट ऑफ रशिया, जिसके पास पीआर है वो, या कंपनी जो रशिया में कंपनी है, जो फॉरेनर का रशिया में कंपनी है और उनके पास एसेट्स है, उनके पास ज़मीन है, उनके पास ऑफिस है, उनके पास घर है, तो इस टाइप का लोग गारंटर रहेंगे तो इस टाइप का कंपनी बनेगा। ठीक है, तो अगर आप इस टाइप का कंपनी बनाना चाहते हो तो आपके पास रशिया का सिटीजन होना चाहिए जो आपको गारंटी देगा, या रशिया का पीआर होल्डर होना चाहिए जो आपको गारंटी देगा, या रशिया का कोई कंपनी जो आपको गारंटी देगा कि आप फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट नहीं करोगे। अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो ये जो आपको गारंटी दिए होंगे वो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जितने सारे क्लाइंट्स पहले अप्लाई किए थे ऑलरेडी इस टाइप का लाइसेंस बनाने के लिए, तो उनके लिए हम गारंटी देंगे, हमारा जो लॉ फर्म, हमारे जो लोग हैं वहाँ पर वो गारंटी देंगे। आगे इस टाइप का कंपनी हम बनाएंगे नहीं। आगे आपके लिए दो रास्ता है, आप आगे आने वाले दिनों में जो कंपनी बनाना चाहते हो रशिया में, तो दो रास्ता है। एक रास्ता है आपके पास LLC, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, LLC बनाने के लिए आपको करीब 3 लाख खर्चा होगा, और इसमें आपको एक रशिया का सिटीजन को या रशिया का पीआर होल्डर को एज ए डायरेक्टर मैनेजर रखना पड़ेगा, और उसको मिनिमम 50,000 रूबल सैलरी पर मंथ देना पड़ेगा। पर मंथ दोगे तो वो आपको पावर ऑफ अटर्नी दे देगा, फिर आप खुद कंपनी को चला सकते हो। विदाउट रशियन सिटीजन आप LLC कंपनी नहीं बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया, आपको कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा। नहीं तो गोल्डन वीज़ा में आपको $10,000 खर्चा होगा। विदाउट रशिया का सिटीजन और विदाउट रशिया का पीआर होल्डर या रशिया का सिटीजन को लेकर आप LLC कंपनी गोल्डन वीज़ा बना सकते हो। गोल्डन, जिसको SQS जो वीज़ा कहते हैं, जो HQS वीज़ा, हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट वीज़ा, जिसको कहा जाता है रशिया का गोल्डन वीज़ा। तो ये गोल्डन वीज़ा के लिए आपको रशिया का कोई भी सिटीजन का पार्टनरशिप लेना नहीं पड़ेगा, आप अकेले कर पाओगे, लेकिन इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड $10,000 खर्चा होगा, $10,000। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी रशिया का पार्टनर ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको रशिया का LLC कंपनी बनाना है तो आपको रशिया का पार्टनर का ज़रूरत है। विदाउट रशिया का पार्टनर, रशिया का मैनेजर, डायरेक्टर आप कंपनी नहीं बना सकते। इसके लिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 लाख इंडिया का खर्चा होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी जनवरी 1st वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आने वाले दिनों में जो भी लोग आप कंपनी बनाना चाहते हो इन रशिया, तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। आप विदाउट रशिया का सिटीजन आपको MSME टाइप का छोटा लाइसेंस आप बना नहीं सकते हो विदाउट गारंटर। ओनली आपके पास ऑप्शन है गोल्डन वीज़ा, जिसके लिए 8 लाख 8.5 लाख खर्चा होगा। नहीं तो LLC लाइसेंस, जिसके लिए आपको रशिया का सिटीजन को एज ए डायरेक्टर मैनेजर रखना पड़ेगा, उसको 50,000 रूबल सैलरी देना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में जो भी लोग आप रशिया में कंपनी बनाना चाहते हो इसके लिए तैयार हो जाइए। अगर आपके पास पैसा है रशिया में जाकर बिजनेस करिए, अगर पैसा नहीं है रशिया में मत जाइए। रशिया में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स पे करना है, और जितने सारे फंड्स आपको, जितने प्रोजेक्ट का जितने सारे फंड्स है आपको रशिया में बैंक अकाउंट में मंगाना है। ठीक है, और रशिया का मिनिमम आगे आने वाले दिनों में रशिया का सिटीजन को या रशिया का पीआर होल्डर को एक को आपको जॉब पे रखना पड़ेगा। नहीं तो आपको नेक्स्ट टाइम में जब 1 साल के बाद लाइसेंस रिन्यू करोगे तो आपको लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं होगा। तो बहुत सारे फैक्टर वो चेक करेंगे, चेक करने के बाद लाइसेंस रिन्यू करेंगे, आपका रेसिडेंसी वीज़ा भी रिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि रशिया जो है दुबई नहीं है, दुबई में आप कुछ भी कर सकते हो। रशिया दुबई नहीं है, रशिया की यूरोपियन कंट्री है। और आने वाले दिनों में वॉर ख़त्म होने के बाद रशिया में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट होने जा रहा है, और काफ़ी सारे लोगों को ये एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर रहा है। इसीलिए रशिया जाने से पहले आपके पास पैसा होना चाहिए, फंड्स होना चाहिए। आपके पास अगर फंड्स है, पैसा है, रशिया जाइए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट है। टाइम पे आपको टैक्स पे करना है, टाइम पे आपको सब कुछ करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो रशिया में बिजनेस करने के लिए, आपके पास फंड्स है, पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, तो रशिया जाइए। नहीं तो मत जाइए, आपके लिए दुबई, मिडिल ईस्ट ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।